जब भारत गरीब था तो सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बनती थी और आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होता था कि आपको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 75 साल बाद जब भारत अमीर होने का दावा कर रहा है, सोने की चिड़िया होने का दावा कर रहा है, तो शिक्षा महंगी हो गई है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं और सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। संविधान के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हम जैसे अंबेडकर, फूले, पेरियार के विचार को मानने वाले, तथागत बुद्ध को याद करने वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं हम अपने आप से, इन 75 सालों में हमें क्या मिला? और हम जानना चाहते हैं कि वो जो 80 करोड़ लोग इतने गरीब, कमजोर बना दिए गए कि उनके पास 5 किलो अनाज का भी ताकत नहीं बची, वो कौन लोग हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। आप अगर किसी गांव में चले जाइए, अगर जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, कीचड़ वाला रास्ता है, कच्चे और अधूरे टूटते मकान हैं, निराश और बेबस बेचारे लोगों के चेहरे हो, तन बदन पर गंदे कपड़े आधे अधूरे हो, तो पहचानना मुश्किल नहीं है कि हो न हो ये किसी बहुजन समाज के व्यक्तियों का ही घर और बस्ती हो। जब 75 साल पहले के लोग गोबर नहीं खाते थे, इतने तो समझदार थे। 75 साल बाद आज आपके बच्चों से कहा जा रहा है कि गोबर में भी विज्ञान है। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक महात्मा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर शिक्षा के लिए लाठी और गोबर खाने निकले थे, क्योंकि वो शिक्षा देने जा रहे थे। इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहां सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद। तो शिक्षित नहीं हुए तो जागरूक नहीं है, चेतना संपन्न नहीं है, और बेरोजगार हैं तो हाथ में काम नहीं है। तो बताइए कि जो नेता दंगों का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल क्या है? हमारे और आपके घरों के बच्चे। तो आपके घरों से बच्चे निकल करके दंगाई बन जाएं। जब उनके चुनाव की रैली हो तो उसमें भीड़ बढ़ाएं। उनके पूंजीपति दोस्त को फैक्ट्री में मजदूर चाहिए तो आपके घरों से सस्ता मजदूर मिल जाए उनको, और 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रहो।